हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ओएनजीसी मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अगर वो वीडियोस आपने देखे नहीं होंगे तो आप ज़रूर देख सकते हो। तो इस वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर आप ओएनजीसी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज एनरोल करना चाहते हो तो अभी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज जो है ओएनजीसी के लिए इट इज़ अवेलेबल ऑन माई जोबी ट्रैक ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर प्ले स्टोर से भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स जो है हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 61, ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम। 61 नंबर, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर में बी जनरेटेड, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर जनरेट होता है ये आपको पूछा है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। आर्क वेल्डिंग ऑब्वियसली प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, तो वेल्डिंग में से अप्रोक्सीमेटली मिनिमम दो क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर जनरेट होता है ये यहाँ पे पूछा है। तो जनरली मैं बताऊं आपको, तो 5000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस, इतना मतलब मैक्सिमम 7000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जनरेट हो सकता है। और स्टार्ट कहाँ से होगा? 5000 से अप्रोक्सीमेटली। तो करेक्ट आंसर अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर जनरेट होगा आर्क वेल्डिंग में। तो बेसिकली ये है आपकी आर्क वेल्डिंग। जो इलेक्ट्रोड एक्चुअली टेम्परेचर भी होता है ना, ये टेम्परेचर किस पे ऊपर डिपेंड होता है? तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कि हम किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है कितना टेम्परेचर जनरेट होगा। Electric arc welding is the most extensively used method of joining components of metallic parts and the source of heat being an electric arc, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क से हम हीट जनरेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक आर्क से जो जनरेट होगी हीट, ये किस पे डिपेंड होगी? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। और जनरली 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक हीट जनरेट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, फिन इफिशियंसी डील्स विद व्हाट? फिन इफिशियंसी, कल ही हमने देखा था कि फिन्स किस लिए यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द फिन्स, कि हम हीट ट्रांसफर रेट दैट इज क्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एरिया, ठीक है। क्योंकि एरिया इंक्रीज होता है फिन लगाने से, एरिया इंक्रीज होता है, इसका मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज होगा, और हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? थर्मल इफिशियंसी भी उसकी इंक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फिन इफिशियंसी डील्स विद द थर्मल इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, टीक वुड, ग्लास वूल या फिर वाटर। सबसे लोवेस्ट किसकी वैल्यू होती है? सबसे लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू किसकी होती है इन ऑप्शंस में से? तो करेक्ट आंसर होगा ग्लास वूल, ऑप्शन सी। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं हम? अभी हमें पता है कि व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, कि बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी क्या दिखाता है कि उस बॉडी से, उस मेटल या फिर जो भी चीज होगी, उससे कितना वो उसकी एबिलिटी है हीट ट्रांसफर करने की, द एबिलिटी टू ट्रांसफर द हीट, ये डिनोट, इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन भी देके हम फूरियर लॉ से भी देख सकते हैं। फूरियर लॉ क्या है? -k dt अपॉन dx। तो यहाँ से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू क्या होगा? q dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नीचे आ जाओ, उसको नीचे लेके आने का। और k की क्या डेफिनेशन होगी कि थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो ये थर्मल कंडक्टिव हो गया। और इसका यूनिट अगर पूछेंगे तो ये पता होना चाहिए आपको, वैट पर मीटर केल्विन होता है थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट द हीट, मतलब उसकी एबिलिटी, कितना वो हीट ट्रांसफर कर सकता है। हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर, एंड लो वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दैट मीन्स इट्स अ पुअर कंडक्टर, पुअर हीट कंडक्टर, दैट इज इंसुलेटर।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका लोवेस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसका होगा, ग्लास वूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी मेजर्ड विद व्हाट, रेडिएशन पायरोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्या मेजर करना है हमें, सन का टेम्परेचर मेजर करना है। तो ऑब्वियसली सन का टेम्परेचर है तो उसके पास में जाके लगा के तो हम मेजर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो क्लिनिकल थर्मामीटर, ये लैबोरेटरी थर्मामीटर तो यूज होगा नहीं। पायरोमीटर यूज होगा, रेडिएशन पायरोमीटर विदाउट टचिंग, मतलब टच किए बिना ही हम दूर से भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पायरोमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, रेडिएशन पायरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। Next question, question number 65. If dash dash, then a flow is more likely to be laminar. तो बेसिकली लैमिनर फ्लो के लिए यहाँ पे कंडीशंस पूछे कि लैमिनर फ्लो कब हम बोल सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। वेलोसिटी लेस होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि द फ्लो इज लैमिनर फ्लो, या फिर डायमीटर ऑफ पैसेज इज स्मॉल, विस्कोसिटी इज हाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आंसर पता होगा आपको तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करते रहना आपको। सो लैमिनर फ्लो की क्या क्या कंडीशन है लैमिनर फ्लो में, लैमिनर फ्लो मतलब क्या कि लेयर्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल लेयर्स दिखते हैं हमें। और टर्बुलेंट मतलब क्या कि कैसे भी, मतलब जिगजैग लाइन, यहाँ पे पैरेलल नहीं होते हैं लेयर्स। तो क्या कंडीशन होगी लैमिनर फ्लो की, ऑब्वियसली सबसे पहला तो वेलोसिटी सबसे कम होना चाहिए उसका, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो शुड बी लेस। डायमीटर ऑफ पैसेज, मतलब जिस पैसेज से या फिर जिस पाइप से वो जा रहा है तो डायमीटर ऑफ पैसेज शुड बी स्मॉल। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या, रेजिस्टेंस टू द फ्लो, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस शुड बी हाई, विस्कोसिटी शुड बी हाई। तो ये तीनों कंडीशन जो है ये करेक्ट है लैमिनर फ्लो के लिए। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो दो टाइप के फ्लोज है, किधर गया, लैमिनर फ्लो एक है और टर्बुलेंट फ्लो है। लैमिनर फ्लो में जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड लेयर्स बोल सकते हैं ना, तो ये पैरेलल होते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो में ये पैरेलल होते नहीं है। सो लैमिनर फ्लो के कंडीशंस क्या क्या होंगे, वेलोसिटी शुड बी लेस, डायमीटर ऑफ पैसेज शुड बी स्मॉल, एंड विस्कोसिटी शुड बी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द एक्सप्रेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर सर्कुलर पाइप इज। तो सर्कुलर पाइप के लिए जिसका डायमीटर होगा d और लेंथ होगी l, ठीक है, तो इस पाइप के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पूछा है। रेनॉल्ड्स नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, आर ई से। और रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है नॉन डायमेंशनल लेस नंबर जो डिफरेंशिएट करता है किसमें, लैमिनर फ्लो में एंड टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच नंबर डिफरेंशिएट द फ्लो, ठीक है, या फिर लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कौन डिफरेंशिएट करता है, या फिर कौन प्रेडिक्ट करता है फ्लो का पैटर्न कैसा होगा, लैमिनर होगा टर्बुलेंट होगा, तो ये प्रेडिक्ट कौन करता है, रेनॉल्ड्स नंबर करता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा पाइप के लिए, रो वी डी अपॉन म्यू। रो इज द डेंसिटी, वी इज द वेलोसिटी, डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप, एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ये रेनॉल्ड्स नंबर का एक्सप्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, फॉर्मूला पूछा था। मे बी अगली बार आपको डायमीटर देके, म्यू देके, मे बी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी पूछा जा सकती है। और ये ध्यान रखना फॉर पाइप, लैमिनर कब होगा फ्लो, जब उसका रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। टर्बुलेंट कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 4000 है तब। और ट्रांजिशन फ्लो कब बोलेंगे हम, जब रेनॉल्ड्स नंबर ये मतलब 2000 से 4000 तक होगा, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन फ्लो। तो ये तीन कंडीशंस भी आपको याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ड्राफ्ट फैंस प्रोड्यूसेस स्टैटिक प्रेशर ऑफ अबाउट व्हाट, 15 बार, 4 बार, 0.15 बार, या फिर 2 बार। ऑब्वियसली ये स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये फैक्चुअल डेटा है, आपको पता होना चाहिए। 0.15 बार ये स्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है ड्राफ्ट फैंस। ठीक है, टोटल क्वेश्चन में से आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फैक्चुअल डेटा पूछेंगे आपसे, तो कुछ ये 50-50 अगर आपको पता होगा तो आ भी सकता है, अगर नहीं पता होगा तो ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, रेक्टेंगुलर नॉच में द रेशियो ऑफ परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज टू द मेजरमेंट ऑफ हेड इज क्या होगा। रेक्टेंगुलर नॉच की एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
और एक ट्रायंगुलर नॉच की भी कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ एरर पूछा है डिस्चार्ज टू दी हेड, डिस्चार्ज और हेड में। तो रेक्टेंगुलर के केस में, रेक्टेंगुलर नॉच की केस में आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। dq अपॉन q विच इज इक्वल टू 3/2 dh अपॉन h। इसका मतलब क्या कि अगर हम हेड मेजर करने में 1% अगर एरर करते हैं तो 1.5% एरर होगा डिस्चार्ज मेजर करने में। ठीक है, डिस्चार्ज में, सही ना। अगर हेड मेजर करने में अगर आपका 1% एरर हो जाता है तो ये डिस्चार्ज में कितना होगा, 1.5%। तो 1.5% होगा डिस्चार्ज मेजरमेंट में। ठीक है, एरर ऑफ 1% इन मेजरमेंट ऑफ हेड h विल प्रोड्यूस 1.5% एरर इन द डिस्चार्ज। सेम केस ट्रायंगुलर नॉच के लिए भी है। तो ट्रायंगुलर नॉच के लिए क्या कंडीशंस होगी, dq अपॉन q इज इक्वल टू 5/2 dh अपॉन h। सेम है, error of 1% in measuring head h in the triangular notch will produce 2.5%, क्योंकि 5/2 है यहाँ पे, तो 2.5% ऑफ एरर इन डिस्चार्ज मेजरमेंट। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है, ट्रायंगुलर नॉच के लिए भी और रेक्टेंगुलर नॉच के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, रेक्टेंगुलर का पूछा था 3/2, ट्रायंगुलर का पूछा होता तो ये 5/2 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, डैश डैश इज यूज्ड टू मेजर द सॉइल वाटर टेंशन। सॉइल वाटर टेंशन के लिए मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, ऑब्वियसली टेंशियोमीटर यूज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द सॉइल वाटर टेंशन। तो इस प्रकार का होता है टेंशियोमीटर, जिससे हम सॉइल वाटर टेंशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो कैलोरी होगा। ठीक है, एसआई यूनिट जूल होगा। और हीट क्या है, इट इज द एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर हम कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर डिफरेंस वहां पे होगा तब। ठीक है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी तो हीट ट्रांसफर होती है। और हीट ट्रांसफर क्या है, एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट इज ऑल्सो एन एनर्जी। और इसका एसआई यूनिट होगा जूल, सीजीएस यूनिट होगा कैलोरी। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारा ओएनजीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ओएनजीसी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज एनरोल करना चाहते हो तो इट इज नाउ अवेलेबल ऑन माई जूविक ट्रैक एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे भी ये ऐप अवेलेबल है, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, तो आप वहां पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। टोटल 1100 कंसेप्ट्स हम कवर करेंगे इस टेस्ट सीरीज में थ्रू सॉल्यूशंस। बिकॉज एक कंसेप्ट भी आपकी कवर हो जाती है तो उसके बेस जो भी 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे या फिर अपकमिंग एग्जाम में अलग अलग तरीके से जब पूछे जाएंगे तो ये आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। 80 टेस्ट होंगे। मोस्ट फोकस हमने टेक्निकल पे दिया है, बिकॉज ऑफ 80% टेक्निकल है। 70 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, नॉन टेक्निकल 5, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5, और हर एक टेस्ट के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है आप मोबाइल या फिर लैपटॉप से कहीं से भी दे सकते हो, कभी भी रिवाइज कर सकते हो, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट, सैंपल टेस्ट जो भी है आप अटेम्प्ट करो, क्वालिटी वगैरह चेक करने के बाद आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बहुत यूजफुल है अगर आप मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल या फिर ड्रिलिंग, सीमेंटिंग के पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो आप जरूर एनरोल कर, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करके एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक भी अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी हम क्विज पोल्स के फॉर्मेट में हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आपको यूजफुल होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर भी करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।